गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 होने वाले हैं और आज मैं 7 बजे के करीब उठी। मैं पौने 7 बजे उठी और अभी हल्की सी धूप आई है। सुबह सुबह ऐसा होता है ना, बादल लगे रहते हैं, हल्की धूप आती है। और कहीं पीछे साइड में हूँ। आज है मेरा फास्ट, आज अष्टमी है। वेरी हैप्पी अष्टमी टू ऑल ऑफ़ यू। तो अष्टमी का फास्ट रखूँगी, फर्स्ट और अष्टमी। तो इसलिए सबसे पहले मैं नहाऊँगी और उसके बाद दिया बत्ती करके, दिया बत्ती तो मम्मी कर देती है, आरती कर लूँगी और उसके बाद फिर चाय वाय पीऊँगी। तो नोनी भी उठ ही गया था, उसको दूध वूध दे के अब वो खेलने लग गया है। उसका काम यही होता है, सुबह उठ के दूध पियो, बस खेलने लग जाओ बाहर आंगन में। यहाँ नोनी के खेलने के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, खुला खुला आंगन मिलता है ना, तो ठीक रहता है और सेफली वो खेलता भी रहता है। हम लोग निश्चिंत होकर अपना काम कर सकते हैं। वहाँ तो ऐसा होता है वो सीढ़ियों में चढ़ के छत में चढ़ जाता है, ऐसा करता है, फिर डर लगता है वहाँ। लेकिन यहाँ तो खुला आंगन है, तो ये आंगन में खेलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मुझे बेड भी टाइडी अप करना है अपना, और बेड टाइडी अप करके फिर जाती हूँ मैं शावर लेने के लिए। तो इसके बाद घर के काम करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं बेड टाइडी अप करूँगी। नोनी भी सो के उठ गया था और उठने के बाद फ्रेशन अप करा के फिर दूध दे देती हूँ उसको पीने के लिए। दूध पीने के बाद वो बस अपना खेलना शुरू कर देता है। फिर अपना मैं काम स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले बेड टाइडी अप करूँगी, उसके बाद अपने रूम में झाड़ू लगा लूँगी। दूसरी तरफ तो मम्मी लगा ही देती है, इधर साइड में अपना रूम वगैरह फटाफट से क्लीन करूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ शावर लेके। सबसे पहले फेस में मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी और उसके बाद फिर पूजा की तैयारी शुरू करूँगी। तो मैंने नहा लिया है और नहाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे फेस क्रीम लगानी पड़ती है। इंदौर में तो कभी मैं लगाती थी, कभी नहीं लगाती थी, ऐसे रहता था फेस। यहाँ लेकिन एकदम ड्राई हो जाती है स्किन, चाहे फेस हो चाहे हाथ हो। हाथ और पैर मेरे इतने ख़राब हो गए ना यहाँ, तो ये वाला मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है, पॉन्ड्स वाला। यहाँ मतलब स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाती है इसको लगा के। ये लगाती हूँ मैं फेस में, और हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र लगाओ तब जाके थोड़े से ठीक रहता है, नहीं तो इतने ज़्यादा ड्राई और फिर ईचिंग होने लगती है, ये दिक्कत रहती है यहाँ पे। तो नहा लिया मैं, अब मुझे कपड़े वॉश करने हैं, उससे पहले मैं पूजा वूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर और भी काफ़ी सारे। तो पूजा कर लिया मैंने और तिलक भी लगा दिया है। अब जो है मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। मैंने सुबह उठ के चाय नहीं पी थी आज। और नोनी जो है नानू के साथ में खेल रहा है। वैसे वो पापा के साथ कम ही जाता है, लेकिन आज जो है वो नोनी नानू के साथ में खेल रहा है बाहर। मम्मी बाहर धनिया तोड़ रही है। मैंने अपने लिए चाय मखाना बनाया है। नोनी खाएगा चाय मखाना? मखाना नोनी खाता ही नहीं मखाना, इसको पसंद नहीं है, सिंपल वाला है। लो, नो नहीं खाना है। सवा 10 बज गए हैं। नोनी को नहला के रेडी कर दिया, लेकिन वो फिर से भाग गया है बाहर। इसका ऑयल ना यहाँ गलता ही नहीं है बहुत ज़्यादा, मतलब गर्म पानी में डाल के फिर थोड़ा पिघलाया है मैंने। हाय नोनी, गंदे नहीं करना हाँ कपड़े। इंदौर में तो हम फ्लैट में रहते थे, तो फ्लैट के अंदर की हैबिट से नोनी को यहाँ पे इतना खुला लग रहा है, ये अंदर टिकता ही नहीं है। इसको अंदर लाना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। ठीक भी अपने आप खेलता रहता है, क्योंकि कभी कभी तो आने को मौका मिलता है यहाँ, लेकिन हमारी मुश्किल बढ़ा देता है बहुत ज़्यादा। से बादल लग गए यहाँ पे। हमने सारा काम कंप्लीट कर लिया है और नोनी का काम बाहर घूमने का है। सारे कपड़े हमारे इस तरह से सूख रहे हैं सब जगह। हरा धनिया ये पापा ने निकाला था और वो भी सूखने के लिए रखा है सब धूप में, और थोड़े दिन में ये सब भी निकालने वाले हैं। प्याज भी हो ही गया ऑलमोस्ट, और लहसुन भी हो ही गया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं, सब्जी वब्जी, तो वो सब निकाल देंगे, खाली करेंगे खेत। लंच बनाने में थोड़ा सा टाइम है, तो मैं नोनी से छुप के इधर अपने रूम में आई हूँ ताकि मैं वीडियो की एडिटिंग कर सकूँ जल्दी से। तो मैं फटाफट से वीडियो एडिट करती हूँ। और अभी तो 10:30 ही हो रहा है वैसे, तो लंच मतलब पापा तो 12:30 बजे लंच कर लेते हैं। और उसके बाद अभी गए हैं पापा मार्केट, सब्जी वब्जी लेके आएंगे, और कुछ शादी से रिलेटेड काम भी हैं वो भी करने हैं। और ये बहुत मतलब आपने देखा था ग्रोसरी वाले में एक दिन मैंने शीट मास्क लिए थे, मुझे लगा था शादी के टाइम पे काम आएंगे, इसलिए मैंने लेके रख लिए थे। वहाँ तो लगाने का टाइम नहीं होता है, तो मैंने सोचा था जब यहाँ आऊँगी तो लगाऊंगी। लेकिन मेरा बैड लक ये रहा कि शीट मास्क दोनों वहीं रह गए, वहीं छूट गए इंदौर में। तो मुझे लेना है, स्किन केयर भी करनी है ना, मैं थ्रेडिंग बना पाई हूँ, अब तो वो शादी के टाइम पे ही करेंगे। और बाल भी ख़राब से हो गए हैं पूरे वाइट, पता नहीं क्या सोल्यूशन होगा इनका। और सबसे ज़्यादा डर तो इस बात का लग रहा है कि नोनी तैयार होने देगा या नहीं होने देगा, क्योंकि
नोनी के पापा का कुछ पता नहीं है मिस्टर रावत आएंगे या नहीं आएंगे, वैसे उनके चांस बहुत कम है शादी में आने के। तो नोनी मेरे अलावा और पापा के अलावा और किसी के पास जाता नहीं है। मम्मी पापा उस दिन बिज़ी रहेंगे और दादू दादी आएंगे भी तो वो दादू के पास तो रहता है। अब देखते हैं पापा किस टाइम तक आते हैं वहाँ से ससुराल से, नहीं तो उनके पास चला जाएगा। लेकिन वो होता है ना, माँ को छोड़ते नहीं है बच्चे, तो नोनी मेरे साथ ही रहता है। पता नहीं मैं कैसे रेडी हो पाऊँगी उस दिन, उसका अभी से सोच सोच के थोड़ा सा टेंशन हो रहा है मुझे। ना 3:15 बज रहे हैं दोपहर के और मैं मूंगफली फ्राई कर रही हूँ थोड़ा सा ऐसे खाने के लिए चाय के साथ। और थोड़ा सा मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाऊंगी शाम को, उसमें ऐड करूँगी। और ये साबूदाना भी सोख करके रख दिया है, शाम के लिए अच्छे से बिक जाएगा। और कल के लिए हम बनाएंगे काले चने नवमी के दिन प्रसाद में, तो ये भी भिगा के रख दिया। अभी नोनी सो ही रहा है बाहर, मतलब बाहर कह रही हूँ, नोनी अभी सो रहा है दूसरे वाले लास्ट वाले रूम में। और मम्मी पापा बाहर खेतों में ही काम कर रहे हैं क्योंकि बारिश वाला मौसम भी हो रहा है और गेहूँ जो काटे हुए थे वो धूप में सुखाए हैं, अभी उनको कूटा नहीं है तो इस वजह से। और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, मूँगफली फ्राई कर ली है और उसके बाद फिर रात के खाने की तैयारी करेंगे। फिर में नोनी भी उठी जाएगा, तो जैसे वो उठेगा फिर उसके इतने टेंट्रम होते हैं ना, दोपहर में उठने के बाद बहुत ज़्यादा टेंट्रम दिखाता है। नोनी सो के उठ गया है और नोनी को जाना है बड़ी नानी के पास। लेकिन क्या है ना, इसको शर्म आती है ताऊ जी से। ताऊ जी के साथ जाने से थोड़ा वो होता है, शाई होता है, तो मुझसे कह रहा है आप आओ। चलो नोनी, नानी ऊपर ही है, बड़ी नानी कहते हैं नोनी। तो इसके बाद मैं धुले हुए कपड़े इनको फोल्ड करके ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी ताकि मेरा काम निपट जाए जल्दी से। और शाम के टाइम पे बच्चे आते हैं, अपी आती है, तो उनके साथ फिर हम लोग बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड होता है हमारा। तो बस इसी तरह से हमारा शाम का टाइम निकलता है। तो जल्दी से ये काम करके मैं फ्री हो जाती हूँ, तो फिर अच्छा रहता है ना, मतलब सबके साथ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ खासकर, तो मूड एकदम रिफ़्रेश हो जाता है। और पापा इस टाइम पे घूमने के लिए जाते हैं। वैसे मम्मी भी जाया करती थी, लेकिन अब घर में बहुत सारे काम हैं, कभी न कभी मतलब कोई ना कोई गेस्ट तो आ ही जाता है, तो इसलिए मम्मी नहीं जाती है घूमने के लिए। और इसके बाद जो है आजकल गर्मी बहुत होने लगी है, गमले एकदम से सूख जाते हैं, तो मम्मी इनकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करती है। सबसे पहले गमलों में पानी डालेंगे और उसके बाद जो है मतलब डेली ही डालना पड़ता है, एकदम से सूख जाते हैं, इतनी तेज़ धूप पड़ती है यहाँ पे, तो डेली गमलों में पानी डालती है मम्मी। नॉनी बुलेट की लेके स्कूटी चला रहा है, दिखाओ। क्या खाओगे? ये देखो मम्मा पाद दाने नॉनी की जिद। 6 बज गए, भी हम लोग फ्री होके घूम रहे हैं बहुत मजे से। अपी नॉनी हाय। नॉनी और अपी की यहाँ पे मस्ती भी चल रही है और दोनों लड़ाई भी कर रहे हैं। नॉनी है ना दीदी को परेशान कर रहा है, अपी दीदी को। अपी की स्कूटी उधर रखी हुई है तो उसमें की लगा के कह रहा है मैं बाजार जा रहा हूँ शॉपिंग करने। कभी उसको नानू की बुलेट की चाहिए होती है। हाँ, बाल कैसे हो जाता है, यहाँ इतनी ज़्यादा हवा चलती है, एकदम बाल और स्किन पूरा ड्राई। देखो वाइट हेयर पूरा ऊपर ही दिखने लग गए। 6:30 बज गए हैं। अपी को मैंने मार्केट भेजा था दही लेने के लिए, खीरे का रायता खाने का मन हो रहा था, तो बढ़िया सा खाना बनाते हैं, रायता वायता, साबूदाना की खिचड़ी। नोनी मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो करता है ना, आने के लिए ज़िद करता है, इसलिए मैं नहीं गई, अपी को भेजा था मैंने, वो अपनी फ्रेंड के साथ गई हुई है। थोड़ी देर में आ जाएंगे, फिर हम खाना वाना बनाते हैं। और अभी टाइम हो गया है 6:30 बजे का। थोड़ी बहुत तैयारी मम्मी ने यहाँ पे कर दी है, खीरा कद्दूकस कर लिया, आलू कट कर लिया है, और ये खिचड़ी के लिए आलू भी बॉईल कर दिया है, साबूदाना सोख हो चुके हैं। तो इसके बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। तो दही ले आई थी अपनी मार्केट से, तो सबसे पहले खीरा कद्दूकस कर दिया था मम्मी ने, इसको मैं दही में डाल के इसका रायता बना के तैयार कर लूँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, पहले मसाले वगैरह डाल के रख लो तो उसका कलर फिर धीरे धीरे आता है। तो रायता बन गया था एक तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ पे मसाला तैयार कर दिया था मैंने। आलू मटर की सब्ज़ी बना रहे हैं तरी वाली, काफ़ी टेस्टी लगती है। और मटर आजकल ऐसी आ रही है ना, पकती नहीं है, सीज़न जाने वाला है तो इसको कुकर में ही अच्छे से ये पक पाती है।
तो एक तरफ सब्ज़ी चढ़ा दी थी, दूसरी तरफ यहाँ पे फटाफट से मैं साबूदाना की खिचड़ी बना के तैयार कर लूँगी। मीनवाइल अप्पी यहाँ पे नोनी को थोड़ा सा पढ़ा रही थी। आज उसके मम्मी पापा ना कहीं शादी में जाने वाले थे, तो इसलिए वो हमारे साथ रुकी हुई थी। तो अभी देख रहे हैं मेरी शादी की एल्बम। लास्ट व्लॉग में अपने मम्मी पापा की एल्बम देखी थी, आज मेरी शादी की एल्बम। ये आई थिंक मैंने शेयर किया हुआ है पहले भी, एक बार फिर से दिखा देते हैं। ये जब फेरे हो, मतलब फेरे के टाइम का है ये, मंडप में। ये कौन है? मैं आपको अप्पी दिखाती हूँ। अप्पी कहाँ है? ये घूंघट तोड़ के अप्पी, छोटी दुल्हन बनी हुई थी अप्पी। और ये एक रिचुअल है, इसमें हस्बैंड के क्या करते हैं, दूल्हे के पैर वैर धोते हैं, उसके बाद उसमें टीका लगाते हैं। इस टाइप का कुछ रिचुअल है। और ये जब शादी होने के बाद दरवाजे से अंदर को आते हैं तो पूजा होती है। और सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट है ये, जब विदाई की तैयारी होती है। ये मेरी मम्मी, सब मेरी चाची ताई जी लोग हैं, और पापा हाथ पकड़ के डोली में बिठाते हैं। पापा छोटे बुबू। हाँ हाँ। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 8 बजने वाले हैं। आज है रामनवमी, तो सबसे पहले हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू। और सबने नहा लिया सुबह सुबह, और मम्मी जो है प्रसाद बना रही है नवमी का, बना दिया है। हलवा बनाया है मम्मी ने, और काले चने भी बना दिए, और उसके अलावा पूरियाँ भी बनी है, और कल का रायता भी है। तो सबसे पहले हम ना नोनी हमारा भैरव है, नोनी को टीका लगा के और वो करेंगे, प्रसाद खिलाएंगे। और हमारे बगल में एक छोटी सी बच्ची रहती है तन्नू, तो उसको बुला के उसको भी चुनरी दे के प्रसाद खिलाएंगे। उसके बाद फिर हम नाश्ता करेंगे। तो क्योंकि पूरे व्रत तो हमने रखे नहीं, तो इसी तरह से हम लोग करते हैं। और फटाफट से फिर काम करेंगे, और उसके बाद जो है बर्तन हम पीछे साइड ही धोते हैं। मैंने झाड़ू लगा दिया, उसके बाद फिर नहाने के लिए चली गई थी मैं। पोछा हम लोग बाद में लगाते हैं, सबसे लास्ट में, क्योंकि ना इधर उधर आने जाने में पानी वानी फिर गंदा हो ही जाता है, तो दोबारा से झाड़ू पोछा मैं दोबारा लगा लेती हूँ। और अभी ना टाइम करीबन 9 साढ़े 9 बज गया था। नोनी को भूख लग गई थी, वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा था, तो इसलिए मम्मी ने कहा कि उसको पहले तिलक करके उसकी पूजा करके फिर उसको खिला देते हैं। क्योंकि कन्या जो हमने बुलाई थी उसको आने में बहुत टाइम लग रहा था, मतलब वो कहीं और भी गई थी ना, इस वजह से। तो बस सबसे पहले नोनी को तिलक कर दिया मैंने, और उसके बाद जो है उसको मैं प्रसाद खिलाना स्टार्ट करूँगी। तो जैसे हम लोग प्रसाद खिला रहे थे तब तक हमारी कन्या भी आ गई थी। तो शुभ शकुन होता है, अच्छा लगता है ना इस तरह से। पूरा मतलब कन्या यहाँ मिलती नहीं आसपास में, और वैसे भी हमने पूरे फास्ट नहीं रखे थे, तो इसलिए एक कन्या को और एक भैरव को बिठा के हमने प्रसाद खिला दिया था। तो ये हमारी प्यारी सी कन्या भी आ गई थी। मम्मी ने इसको भी तिलक करके प्रसाद खिलाया, और नोनी और ये तो फ्रेंड है ही, तो नोनी उसको अपने हाथ से खाना खिला रहा था। 10:30 बज गया अभी। नाश्ता करके अभी फ्री हो पाए हम लोग, क्योंकि जो छोटी बच्ची है ना उसको आने में टाइम लग गया। आज के दिन कन्याएं मिलती कहाँ है वैसे भी, और यहाँ कन्या है ही, सब दूर दूर है, और इतनी दूर को भेजना नहीं चाहता अपने बच्चों को, तो इसलिए हमने सिर्फ एक कन्या बुलाई थी, और ताकि शगुन हो जाए। और उन्होंने बैडमिंटन ले आया अप्पी कार्तिक का, तो सारे काम तो कर लिए बाहर के। और इतनी तेज़ धूप हो रही है, तो इतनी तेज़ धूप में जाके ना कलर भी थोड़ा सा वो हो जाता है, कॉम्प्लेक्शन। नोनी का तो होने लग गया है, क्योंकि दिन भर धूप में ही रहता है। नोनी देखो बर्ड आई है यहाँ पे, इतनी प्यारी प्यारी बर्ड आती है ना, छोटी छोटी सी, वो देखो। मैं वहाँ से कुछ अपने लिए वो लेके आई थी, अपने आर्टिफिशियल ईयररिंग्स और साड़ी के मैचिंग के, तो मैं दिखाती हूँ आपको। और मैंने कुछ मेकअप पहले ही लेके रख लिया था उधर, काफ़ी सारी चीज़ें लेके रख ली हैं, लेकिन आई डोंट नो कि मैं कर पाऊँगी या नहीं। और मैंने 1-2 बार ट्राई किया था, लेकिन मुझे उतना पसंद आया ही नहीं, मतलब मेकअप में मुझे अपना लुक पसंद ही नहीं आया। तो सबसे पहले बहुत सारी चीज़ें मंगाई मैंने मेकअप में। ये है मस्कारा, नोनी मत करो बेटा, नोनी आ गए यहाँ पे। और ये रोज़ वाले हेयर क्लिप तो मैंने दिखाए थे, मैंने सरोजनी से लिए थे। और ये है मेकअप फिक्सर, जो सबसे लास्ट में यूज़ करते हैं। और ये है, ये क्या है, फिनिशिंग लूज पाउडर। और उसके अलावा मेरे पास ये लिपस्टिक है, स्विस ब्यूटी की नहीं, लैक्मे की है, हाँ दोनों लैक्मे की लिपस्टिक है, ये लिक्विड वाले। और उसके अलावा ये है हाइलाइटर, मैंने दिखाया था पहले भी आपको। और ये है ब्लशर, मतलब मेहंदी नाइट में तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, लेकिन शादी के दिन, शादी हमारे यहाँ दिन में होती है ना, और मुझे नहीं लगता कितना अच्छा लगेगा, तो मैं बहुत ही लाइट सा करने वाली हूँ। ये है फाउंडेशन, और ये है कंसीलर, और
ये है प्राइमर जो कि सबसे पहले यूज़ करते हैं, और उसके अलावा इसको ये ब्यूटी ब्लेंडर्स मेरे पास छोटे छोटे काफ़ी सारे रखे हुए हैं, मेकअप ब्रशेस। तो ये मेरा पूरा मेकअप किट जो मैं वहाँ से बना के लाई थी। और मैं अपने लिए बिंदी देख रही थी, अभी मेरी बिंदी ख़त्म हो गई है, इसमें भी नहीं है तो मुझे नई लेनी पड़ेगी शॉप से। इसमें देख रही थी अगर मैंने रखी होगी, क्योंकि वहाँ मेरे पास काफ़ी सारी रखी हुई थी। बिंदी के पत्ते करवा चौथ में मुझे मिले थे ना जो, तो अभी मैं फेस पैक भी लगाऊंगी। मेरे पास ये है नेचर्स एसेंस वाला, ये फेस पैक लगाऊंगी। और बस ये है मेरा छोटा सा मेकअप किट। मेरे पास कमेंट आया था मेकअप किट शेयर करना, तो ये छोटा सा पाउच बना के रखा है मैंने। तो मैंने मॉर्निंग में स्क्रब कर लिया था फेस पे, और यहाँ पे अब मैं फेस पैक अप्लाई करूँगी। यहाँ पे इतनी तेज़ धूप लगती है, एकदम से टैन हो जाती है स्किन, और फिर दिन भर बाहर ही घूमना पड़ता है नोने के पीछे पीछे, या फिर घर के कुछ काम हो जाते हैं इस वजह से। तो बहुत ज़्यादा स्किन केयर करने की भी ज़रूरत है, लेकिन टाइम उतना नहीं हो पाता है। तो मैंने सोचा फेस पैक लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लंच में बनाया था मैंने, हम ऊपर वाले रूम मतलब ऊपर वाले पोर्शन में आए हैं। ये हमारा किचन है नया वाला। तो शादी के टाइम पे ज़रूरत पड़ेगी यहाँ कुछ सामान की, तो मम्मी ने गैस चूल्हा यहाँ पे रख दिया है। और शादी के टाइम पे, पूजा वूजा के टाइम पे, क्योंकि नीचे वाला किचन छोटा है, ये वाला किचन बहुत बड़ा है, स्पेशियस है। बस स्टार्ट नहीं किया है, तो शादी के दिन से ज़्यादा शुभ मुहूर्त क्या हो सकता है। ये वाला किचन भी फिर स्टार्ट कर देंगे। तो स्पेशियस भी है, काफ़ी सारे गेस्ट भी यहाँ आके बैठ सकते हैं इस वजह से। और अभी कोई गेस्ट भी आए हुए हैं हमारे घर में, तो मम्मी उनको दिखाने के लिए आई है। कर्टेन वगैरह सब लगा के रेडी किया हुआ है ये वाला पूरा पोर्शन। और शादी से रिलेटेड जो भी सामान हम लेके आ रहे हैं सब यहीं रख रहे हैं। तो इसके बाद हम दोपहर के टाइम पे आ गए। नोनी अभी नैप ले रहा था, मैं भी थोड़ा सा नैप लेके उठी। और मम्मी लोग यहाँ पे गेहूँ कूट रहे थे। गेहूँ उन्होंने कूट लिए थे, बस इनको अच्छे से छानना था। तो मम्मी ने ये सारा काम किया, मम्मी पापा ने मिलके। और उसके बाद तब तक नोनी भी आ गया हेल्प करने के लिए। तो थोड़ा सा ही काम रह गया था, फाइनल काम। लेकिन इसका ना जो ये भूसा निकलता है बहुत ज़्यादा गंदा होता है और ईचिंग होती है इससे। तो वहाँ पे नोनी मानता ही नहीं है, नोनी ना बहुत ज़्यादा। मम्मी जो भी काम करेगी मम्मी के पास चला जाता है। और मीनवाइल यहाँ पे चाय का टाइम हो गया था पापा का, तो पापा मम्मी को चाय बना के मैं दे दूँगी, फिर पापा निकल जाएंगे अपना वॉक करने के लिए। और उसके बाद फिर मैं भी मम्मी की हेल्प करूँगी। पूरे आंगन में ना ये इसका चूरा चूरा हो गया था। तो नोनी वैसे भी आंगन में लेट लेट के खेलता है, आपने देखा भी होगा वीडियोज़ में। तो मैं फटाफट से झाड़ू लगा लूँगी ताकि खेलने लायक हो जाए आंगन थोड़ा सा। के काम निपटाने के बाद अपी और उसकी फ्रेंड आ गए थे मिलने के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के हम बातें करेंगे। मम्मी मार्केट चली गई थी, कुछ काम था, मम्मी को सामान लाना था। तो नोनी भी हमारे साथ ही था, वो खेल रहा था इधर उधर घूम घूम के। और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे प्यारा सा एक डॉगी आया है। नोनी इतना खुश हो गया ना उसको देख के। पहले तो थोड़ा सा शाय हो रहा था, डर रहा था, लेकिन उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खेला उसके साथ। अच्छा लगता है, मुझे भी पेट बहुत ज़्यादा पसंद है। आपने मेरे पहले के व्लॉग्स में देखे होंगे, देहरादून में मेरे पास भी एक पेट था। तो बहुत प्यारा सा टाइम, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। एक्चुअली ना हमारे घर में कोई गेस्ट आए हुए थे, और शादी का घर है तो कोई ना कोई गेस्ट आ ही जा रहे हैं। आज ही 2-3 गेस्ट आ चुके थे, अभी भी 2-3 गेस्ट आए हुए थे। तो नोनी उनके पेट के साथ खेल रहा था मज़े से। और तो बस इसी तरह से हमारा टाइम निकल गया। और चाय वाय बनाई फिर सबके लिए खाना वाना। तो बिल्कुल टाइम ही नहीं हो पाया शूट करने का। फिर रात को भैया भी आ गए थे, शादी से रिलेटेड काफ़ी सारे काम है ना इस वजह से। तो बस यहाँ पे उनके साथ भी थोड़ी बहुत मस्ती चल रही है। और इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नए और बहुत ही अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।